आज की हीलिंग साधना में सभी साधकों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। सभी वीडियो ऑन कर लें और किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आंखों को बंद कर लें। हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें। सहज होकर बैठें। अपने आते और जाते हुए सांसों का एहसास करें। जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर आ रहा है, उस श्वास को महसूस करें। प्रत्येक श्वास का एहसास करें और गहराई में डूबते जाएं। प्रत्येक श्वास के साथ गहराई में डूबते हुए बम बम का स्टॉक आज लगाएंगे शीर्षांग चक्र पर। पूरी शक्ति के साथ बम 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 बम। इस प्रकार लगातार स्पीड बढ़ाते हुए बम का स्ट्रोक। आपको बम बोलना है, स्ट्रोक स्वयं लग जाएगा। शीर्षांग चक्र पर बम बम करते हुए लगते हुए स्ट्रोक से जो परिवर्तन, जो संवेदनाएं, जो तरंगे जागृत हों, उनका एहसास। जो भी तरंगें, जो भी संवेदनाएं जागृत हो रही हैं, उनका एहसास बम बम करते हुए आज्ञा चक्र में प्रकाश को आता हुआ महसूस करें। जैसे जैसे बम बम करते जा रहे हैं, आपके आज्ञा चक्र में एक अनंत गहरा प्रकाश प्रकट हो रहा है। एक पीले रंग का प्रकाश आपके अंदर जागृत हो रहा है। उस जागृत होते हुए प्रकाश को महसूस करें। गहरा प्रकाश, और इस प्रकाश की गहराइयों में डूबते जाएं। लगातार इस प्रकाश की गहराइयों में डूबते जाएं। बम बम का स्ट्रोक लगाते हुए, ऊर्जा की जागृति करते हुए, सही में संवेदना को प्रकट होते हुए महसूस करें। और जो प्रकाश आपके अंदर जागृत हो, उस प्रकाश की गहराइयों में डूबते जाएं।
अनंत गहरे प्रकाश में डूबते जाएं। बम बम का स्ट्रोक लगाना बंद कर दें। सहज होते जाएं। स्टॉप लगाना बंद कर दें। और जो ऊर्जा जो प्रकाश प्रकट हुआ है, पूरी चेतना शक्ति से इस प्रकाश में प्रवेश करते जाएं। गहराई में डूबते जाएं। प्रकाश को महसूस करते जाएं। जो तरंगे जागृत हुई उनको महसूस करते जाएं। अनंत गहराई में डूबते जाएं। ग्रहणशील बनते जाएं। और लगातार सचेत भी रहना है। जो भी संवेदनाएं आ रही हैं उनके प्रति, जो भी तरंगे आ रही हैं उनके प्रति, और जो अंदर की यात्रा चल रही है उसके प्रति भी सचेत रहना है। कोई बुद्धि का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि ज्ञान केवल कूड़ा करकट है। बहुत सारी सूचनाएं, बहुत सारा ज्ञान आपने अंदर इकट्ठा कर लिया है, लेकिन वह ज्ञान सत्य नहीं हो सकता। किसी के बारे में जाना जा सकता है, लेकिन वह सत्य नहीं हो सकता। कृष्ण के बारे में जान सकते हैं, राम के बारे में जान सकते हैं, जीसस के बारे में जान सकते हैं, बुद्ध के बारे में जान सकते हैं, लेकिन वह सत्य नहीं है। जब तक स्वयं राम न बन जाएं, जब तक स्वयं कृष्ण न बन जाएं, बुद्ध न बन जाएं, जीसस न बन जाएं, तब तक जो भी ज्ञात है वो सब केवल असत्य ही असत्य है। गहरा ज्ञान, बुद्धि का अहंकार, ज्ञान का अहंकार और कुछ नहीं। तो स्वयं की सत्ता को जाने, स्वयं को कृष्ण बनाएं, स्वयं को राम बनाएं, स्वयं को बुद्ध बना लें। उनके बारे में जानने से कुछ नहीं होने वाला, जब तक स्वयं वैसे न बन जाएं। और स्वयं बनने के लिए किसी ज्ञान की जरूरत नहीं है, किसी विज्ञान की जरूरत नहीं है। केवल और केवल सहज होने की जरूरत है। सहज होकर जो ऊर्जा आ रही है, जो प्रकाश आ रहा है, इनकी गहराइयों में डूबते जाएं। कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, कुछ समझने की जरूरत नहीं है। केवल सहज सरलता के साथ साक्षी बनकर, दृष्टा बनकर देखते रहें, अनुभव करते रहें जो स्वयं प्रकट हो रहा है। कोई क्रिया नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं। अनंत गहराई में शांति में डूबते जाएं, डूबते जाएं। और एक समय आएगा जब स्वयं कृष्ण बन जाएंगे, स्वयं बुद्ध हो जाएंगे। ज्ञान से तो धूल जमा हो जाती है, सत्य के ऊपर गहरी धूल। हमें तो स्वयं की यात्रा करनी है, स्वयं की यात्रा करनी है। अहंकार और ज्ञान से आगे बढ़ना है। जहाँ कोई धारणा नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, और जहाँ आप सब कुछ
छोड़ देते हैं, सारे ज्ञान को छोड़ देते हैं, अहंकार को छोड़ देते हैं, धारणाओं को त्याग कर देते हैं, पूर्ण अज्ञानी होकर बैठ जाते हैं, पूर्ण अनजान होकर एक अबोध बच्चे की तरह जो कुछ नहीं जानता है, पूरी तरह से प्लेन कॉफी, खाली कॉफी लेकर। जितना आप अंदर से खाली होंगे उतना ही ज्यादा अंदर ग्रहण कर पाएंगे। तो स्वयं की समझ धारणाओं से खाली हो जाएं, फिर ज्ञान रूपी मटके को खाली कर दें, क्योंकि जब मटका खाली होगा तभी उसमें कुछ पाया जा सकता है। अगर जल से पहले ही आपने भर लिया है या किसी पदार्थ से पहले ही भर लिया है, किसी ज्ञान से पहले ही भर लिया है, तो उसमें कुछ भी समाने की क्षमता ना होगी और सत्य से वंचित रह जाओगे। इसलिए पूरा ज्ञान खाली कर दें, पूरा धारणाओं को खाली कर दें, संस्कार मान्यताओं को खाली कर दें, सब कुछ त्याग दें, पूर्ण अनजान बनकर, पूर्ण अबोध सहज बच्चा बनकर, जिसने अभी केवल उंगली पकड़कर चलना शुरू किया है। वो नहीं जानता कि दुनिया में क्या क्या है। कोई कल्पना नहीं करता, कोई विचार नहीं करता, बहुत सहज। बच्चे के ऊपर आपने देखा होगा कभी किसी भी बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन जैसे जैसे उसके अंदर हम अपने भाव, अपने विचार, अपनी संस्कार, अपनी मान्यताएं उस पर डालते जाते हैं और वो एक एक करके स्वीकार करता चला जाता है। और फिर आज का इंसान तैयार होता है, आज का मनुष्य तैयार होता है। ठीक उसी प्रकार बिल्कुल खाली होकर जो भी अनुभव हो उनको महसूस करते जाएं, जो भी अनुभूतियां, जो भी जागृतियां हो उनको महसूस करते जाएं और लगातार इस ऊर्जा का एहसास करते जाएं। अद्भुत ऊर्जा का एहसास, अद्भुत तरंगों का एहसास, अनंत गहराई में डूबते जाएं। गहराई में डूबते जाएं। जो ऊर्जा आ रही है उस ऊर्जा को बढ़ाते हुए, उस ऊर्जा के प्रति एकाग्र होते हुए, उस प्रकाश के प्रति सचेत होते हुए लगातार गहराई में डूबते जाएं। पूर्ण होश के साथ, पूर्ण जागरूकता के साथ, पूर्ण अज्ञानी बनकर, क्योंकि जो भी अनुभव हों उनके प्रति भी कोई प्रतिक्रिया ना करें, उनके प्रति भी कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी है। केवल जागरूक रहना है, जागरूकता के साथ आगे बढ़ना है। पूर्ण अनजान बनकर, जैसे आप कुछ नहीं जानते, जो सामने फिल्म चल रही है उसको केवल देखते जाएं, जो प्रकट हो रहा है साक्षी बने रहें और लगातार डूबते जाएं। गहराई में डूबते जाएं।
लगातार स्वयं को अनुभव करते हुए, स्वयं की ऊर्जा को प्रकट होते हुए, प्रकाश को प्रकट होते हुए महसूस करते हुए गहराई में डूबते जाएं। जितना गहराई में डूबेंगे उतना ही स्वयं को जान पाएंगे। जब कोई न बचेगा, न शरीर का आभास रहे, न मन का आभास रहे, न बुद्धि का ज्ञान रहे, समस्त चेतनाएं लुप्त होती चली जाएं। केवल और केवल एक शुद्ध चेतन तत्व, आत्म तत्व बचे, बाकी सब लुप्त हो जाए, सब खत्म होता चला जाए। शरीर कुछ न है, मन कुछ न हो। जब कुछ नहीं होगा तब अचानक स्वयं की चेतना से आप सुलभ हो जाएंगे। स्वयं की चेतना के रहस्य घटित होने लगेंगे। अंदर के द्वार खुल जाएंगे। सूर्योदय हो सकता है, सूर्य की किरणें तुम्हारे भीतर उतर सकती हैं। उदासी अंधेरा विलीन होता जाएगा। और अगर दरवाजा बंद है तो सूर्य की किरणें अंदर तक नहीं आएंगी। इसलिए अपने आप को पूरा खाली कर दो, अपने मन के द्वार को खोल दो और पूरी गहराई से जो प्रकाश, जो ऊर्जा, सूर्य की किरणें रूपी प्रकाश अंदर आ रहा है, जो अनंत ऊर्जा अंदर आ रही है, उसको लगातार महसूस करते जाएं। गहराई में डूबते हुए लगातार आगे बढ़ते जाएं। शह का सारा खत्म, और जहाँ सब खत्म वहीं परम तत्व की जागृति। इसलिए स्वयं के सभी अनुभवों को खत्म कर दें। जो जो सुना है, जो जो जाना है, जो जो महसूस किया है, वो सब खत्म कर दें। रोज एक नई जागृति, रोज एक नई अनुभूति, क्योंकि हर पल बदल रहा है। हर पल कुछ ना कुछ नया हो रहा है। जो कल हुआ था वो आज नहीं होगा, और जो आज हो रहा है वो कल नहीं होगा। जो इस पल घट रहा है वो अगले पल नहीं होगा, और जो अगले पल होगा फिर उससे अगले पल में नहीं होगा। जिस पल की संवेदना से आप चूक गए वो फिर कोई दोबारा जागृत नहीं होगी। हर पल बदलती हुई संवेदनाओं का एहसास, हर पल घटित होती हुई घटनाओं का एहसास, हर पल जागृत होती हुई ऊर्जा का एहसास, सब कुछ बदल रहा है। हम सोचते हैं रोजाना एक ही ध्यान कर रहे हैं, रोज एक से ही क्रियाएं कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ना तो वो समय है, ना ही वो क्रिया है, और ना ही आप हो। आपका स्वरूप भी बदल रहा है, आपकी क्रियाएं भी बदल रही हैं, आपके अनुभव भी बदल रहे हैं। रोजाना बदलाव आ रहे हैं, हर पल बदलाव आ रहे हैं। जरूरत है उससे पूर्ण बदलावों की गहराई से जानने की,
उन बदलावों को गहराई से महसूस करने की, और जितना गहराई से इन बदलावों को आप महसूस करते हैं, जितनी गहराई से इन संवेदनाओं का एहसास करते हैं, उतने ही उस परमात्मा के नजदीक होते जाते हैं। उतना ही ऊर्जा से ये शरीर बढ़ता जाता है, उतने ही शरीर के प्रत्येक सेल्स हष्ट पुष्ट होते चले जाते हैं। शरीर का रोम रोम रोगों से मुक्त होता चला जाता है। हमारे मन, हमारे भाव सकारात्मक होते चले जाते हैं। हमारे आसपास की नकारात्मक ऊर्जाएं नष्ट होती चली जाती हैं। सकारात्मकता बढ़ती चली जाती है। लगातार सकारात्मकता बढ़ती जाती है और हमारे अंदर परम आनंद, परम शांति की अनुभूतियां बढ़ती जाती है। तो प्रकृति के इस बदलाव को महसूस करें, अपनी बुद्धि का प्रयोग ना करें, क्योंकि अगर बुद्धि का प्रयोग किया तो आप कल में उलझ कर रह जाएंगे कि ऐसा तो कल भी हुआ था, ऐसा तो अक्सर मेरे साथ घटता है, मैं सही में कंपन तो हर बार आता है, मेरे अंदर प्रकाश तो हर बार आता है, तरंगे तो मैं महसूस कर पाता हूँ, लेकिन उस तरंग में अंतर क्या है ये नहीं जान पाएंगे, क्योंकि जो तरंग एक दिन आ गई, एक पल आ गई, वो अगले पल नहीं होगी। इतना सूक्ष्म बदलाव हो रहा है कि हमें पता भी नहीं चलता। जैसे बचपन से बड़ा होता हुआ शरीर और फिर जवानी से ढलता हुआ बुढ़ापे की ओर शरीर, वही हाथ, वही पैर, वही नाक, वही शरीर, वही भाव, लेकिन फिर भी शरीर का क्षरण होता चला जाता है। पहले वृद्धि को प्राप्त हो रहा था तब भी पता नहीं था, और जब क्षरण हो रहा है तब भी पता नहीं है, क्योंकि हम उस गति को महसूस ही नहीं करते। जो प्रकृति रच रही है उसका एहसास ही नहीं करते। उन सूक्ष्म संवेदनाओं को हम जान ही नहीं पाते और सोचते हैं कि ये तो सब सामान्य चल रहा है, रोज हो रहा है, लेकिन रोज कुछ नहीं होता। हर पल बदल रहा है, लेकिन ये बदलाव इतने सूक्ष्म है कि हमें पता नहीं चलता, और एक बड़े बदलाव जब हो जाता है तब हम महसूस कर पाते हैं। जैसे पहले जैसी बात पर हम दुखी हो जाते थे, और 1 महीने बाद जब ध्यान करने के बाद अचानक कोई हमें कुछ कहता है, हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो अचानक ख्याल आता है कि मैं ऐसा तो नहीं था, कुछ ना कुछ तो बदला है, कुछ ना कुछ तो परिवर्तन हो रहा है। तो ये जो परिवर्तन हो रहा है इसी का एहसास करना है, इसी को जानना है, इसी को अनुभव करना है। तो हर पल बदल रहा है, उस पल के बदलते हुए को एहसास करना है और लगातार गहरी चेतना में डूबते जाना है, लगातार इस ऊर्जा की अनुभूतियों में डूबते जाना है। अद्भुत अनुभूतियां, अद्भुत प्रकाश,
ऊर्जा की अनुभूतियां जागृत हुई हैं, जो तरंग जागृत हुई हैं, उन तरंगों का एहसास करें, उन अनुभूतियों को महसूस करें जो प्रकट हुई हैं। अद्भुत ऊर्जा की तरंगें, अद्भुत अनुभूतियां, और इन अनुभूतियों को महसूस करते हुए धीरे धीरे चेतना में वापस आएंगे। 2 गहरे लंबे सांस भरें, 2 गहरे लंबे सांस। हाथों की उंगलियों में हलचल करें, बाहर के वातावरण के प्रति सचेत हों। हाथ की हथेलियों को रब करें, गर्म करें, आँखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं।